हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 को कवर किया था और उससे पहले हमने उसका बेसिक कंसेप्ट किया था। इसी तरह आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था स्टूडेंट, डिविजिबिलिटी की जो यहाँ पर रियल नंबर्स में दो प्रॉपर्टीज दी हुई हैं। फर्स्ट इज डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी जिसे बोला गया था यूक्लिड डिवीजन लेमा, और सेकेंड प्रॉपर्टी थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये थ्योरम क्या है स्टूडेंट्स, इस थ्योरम को स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों नंबर को स्टडी किया हुआ है, प्राइम नंबर्स एंड कॉम्पोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो नंबर जो या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर अपने टेबल पे ही डिवाइड होते हैं, यानी खुद से ही डिवाइड होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। फॉर एग्जांपल 2 जो है वो 1 से डिवाइड होगा या फिर वो 2 से ही डिवाइड होगा। 3 या तो खुद से डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। 5 वो या तो खुद से डिवाइड होगा या फिर 1 से डिवाइड होगा। इसी तरह 7, 11, 13, ठीक है, इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये जो नंबर है स्टूडेंट्स, वो नंबर या तो जिनका हम इस तरह भी कह सकते हैं, वो नंबर जिनका फैक्टर या तो 1 हो या फिर वो खुद हो, तो उसे क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर। और इसके ऑपोजिट अगर कॉम्पोजिट नंबर की बात की जाए तो स्टूडेंट, कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके 1 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी वो नंबर जिसके फैक्टर 1 से ज़्यादा होते हैं, यानी 1 भी फैक्टर होता है, वो खुद भी होता है नंबर और किसी और टेबल पे भी जाता है, यानी जो नंबर एक टेबल से ज़्यादा नंबर टेबल्स पे डिवाइड हो जाता है उसे क्या बोला जाता है? कॉम्पोजिट नंबर। तो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल एक कॉम्पोजिट नंबर लिया मैंने 4। क्या मैं इस कॉम्पोजिट नंबर 4 को ऐसे लिख सकती हूँ? 2 इंटू 2 लिख सकती हूँ, करेक्ट है। ठीक है, फिर मैंने एक और कॉम्पोजिट नंबर लिया 6, मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ 2 इंटू 3, ठीक है। या चलो कोई और कॉम्पोजिट नंबर लेते हैं, मैंने लिया 10, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 2 5 जा 10। चलो इससे थोड़ा सा और बड़ा नंबर लेते हैं 20, तो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20। या फिर मैं लेती हूँ 100, 2 2 जा 4, 5 जा 20, 5 जा 100, ठीक है। या फिर आप कोई भी नंबर लो, तो आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हो कि यहाँ पर जितने भी कॉम्पोजिट नंबर हैं, कॉम्पोजिट नंबर है 4, 6, 10, 20, 100, मैंने इसे कैसे लिखा? प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में। यानी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम, किसी भी कॉम्पोजिट नंबर को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स लिख सकते हैं। यानी कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड, यानी फैक्टराइज किया जा सकता है उसे इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। अब देखो यहाँ पर मैं इसे 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ, ठीक है। यहाँ 2 की पावर 1, 3 की पावर 1, 2 की पावर 1, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 1, 2 की पावर 2, 5 की पावर 2, इस तरह से। तो यहाँ पर एक और बात क्या आई कि एनी कंपोजिट नंबर कैन बी फैक्टराइज्ड और एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में हो सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ पावर ऑफ प्राइम नंबर्स। यानी कंपोजिट नंबर को हम किसी भी जो प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की पावर के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। तो यही स्टूडेंट्स है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। या जाने ना अनजाने आप क्या करते आ रहे हो, इसे प्रीवियस क्लासेस से आप करते ही आ रहे हो, इसका दूसरा नाम है फैक्टराइजेशन, ठीक है, जो आप अपनी प्रीवियस क्लासेस से करते आ रहे हो। तो स्टूडेंट्स, क्या है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक? कोई भी कॉम्पोजिट नंबर है, हम उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, मतलब प्राइम्स के नंबर में उसको क्या कर सकते हैं? प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन आते हैं, दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, मतलब जो कॉम्पोजिट नंबर होगा अगर आप उसके फैक्टर बनाते हो तो जो उसके फैक्टर बनाओगे स्टूडेंट्स वो क्या होंगे? यूनिक होंगे। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स अकर्स, मतलब मैं ये मैटर नहीं करता वो किस ऑर्डर में आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 100,
अगर मैं 100 या 200 की बात करूं तो मैंने इसके प्राइम फैक्टर इस तरह से निकाले, ठीक है। तो 200 के प्राइम फैक्टर क्या आए स्टूडेंट्स, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, ये आए हैं, ठीक है। मैंने किसी और स्टूडेंट को कहा कि आप भी 200 के जो है वो प्राइम फैक्टर निकाल के दिखाइए मुझे, तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया, इस तरह से, इस तरह से। तो स्टूडेंट ने क्या निकाले प्राइम फैक्टर, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो स्टूडेंट्स क्या यहाँ पर इस तरह से करने पे क्या वो प्राइम फैक्टर चेंज हो गए हैं, नहीं, प्राइम फैक्टर तो वही आ रहे हैं, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 2, 5 की पावर 2। इट मीन्स जब भी आप किसी एक नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो, ठीक है, चाहे वो एक स्टूडेंट करे चाहे वो 10 स्टूडेंट करो, लेकिन हमेशा उसके जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो सेम वही आएंगे जो उसके एक्चुअल में प्राइम फैक्टर्स होंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या मैटर करता है कि यहाँ पर जो ऑर्डर है ना, ऑर्डर मैटर नहीं करता कि वो इस तरह से आ रहे हैं, मतलब पहले 2 आएगा या बाद में 5 आएगा, पहले 5 आएगा बाद में 2 आएगा, ये मैटर नहीं करता। तो यहाँ पर बोला हुआ है कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है, अगर हम किसी कॉम्पोजिट नंबर के फैक्टर्स बनाते हैं तो वो जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी, यूनिक इन द सेंस इसके यही फैक्टर आएंगे, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं आएगा। अब यहाँ पर हम ये थोड़ा कह सकते हैं कि अगर मैं एक और बार 200 के फैक्टर निकाल लूंगी तो उसके फैक्टर ये हो जाएंगे 2 की 2, 3 की 2 या 7, ऐसा थोड़ा होगा। तो इसका मतलब चाहे आप इसे 10 बार करके देखो, जो उसके फैक्टर्स हैं स्टूडेंट्स वही आएंगे, इसका मतलब देयर इज अ यूनिक फैक्टर्स फॉर एनी कंपोजिट नंबर। तो किसी भी कंपोजिट नंबर के लिए जो उसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, यूनिक होंगे। और यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर का जो ऑर्डर होगा, ये जो प्राइम फैक्टर्स प्राइम नंबर्स जो ऑर्डर में आ रहे हैं ये मैटर नहीं करता कि आप पहले 2 लो या पहले 5 लो, वो आप कुछ भी ले सकते हो, बट जो फैक्टर्स हैं वो वही यूनिक होंगे। तो यही है जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसी के बेस पे हम करेंगे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.2।